अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे उर्दू। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के मुतालिक। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी 1831 में पैदा हुए और 1912 में इनकी वफात हुई। प्यारे बच्चों, हम जब 9th क्लास में डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ बच्चों को और मुसन्नफ या शायर का नाम याद करते हुए थोड़ी सी गलती नज़ीर अकबर आबादी के साथ मिक्स कर देते हैं। 9th क्लास में ही डिप्टी नज़ीर अहमद का नसूह और सलीम की गुफ्तगू टॉपिक शामिल है और नज़ीर अकबर आबादी का बरसात की बहारें शामिल है। जब बच्चे इनका मुसन्नफ का नाम लिखते हैं तो इसमें मिक्स करते हैं, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे वो नावल निगार थे और नज़ीर अकबर आबादी जो है वो शायर थे। ख़ास तौर पर अवाम के लिए नज़मों के शायर थे। जब बरसात की बहारें आए तो आपने नज़ीर अकबर आबादी, और जब इसका जिक्र है नसूह और सलीम की गुफ्तगू का तो आपने डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी लिखना है। ये दोनों फ़र्क आपने याद रखने हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद 1831 में पैदा हुए और 1912 में उनकी वफात हुई। वो ज़िला बजनूर में बरेसगीर में यानी हिंदुस्तान में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। आपको एमसीक्यूज में यही आ जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद कहाँ पैदा हुए, या ये आ जाता है कि उनके वालिद का क्या नाम था। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए। मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द रहे। दिल्ली कॉलेज से फारुग तहसील होने के बाद कुंजा ज़िला गुजरात के एक जगह कुंजा में एक स्कूल में मुदर्रिस यानी टीचर के तौर पर काम करने लगे और बाद में तरक्की करते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर मुदर्रिस हो गए। अब लिखने पढ़ने और अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमे का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। इस सिलसिले में एक अहम तर्जमा उन्होंने किया 1861 में इंडियन पैनल कोड यानी अंग्रेज़ों की तरफ से इंडियंस के लिए जो कवानीन मुतारफ करवाए थे उस इंडियन पैनल कोड के तर्जमे की वजह से उन्हें पहले तो तहसीलदार मुकर्रर किया गया और बाद में अफसर बंदोबस्त बने। एक अहम ओहदा है, पूरे शहर को चला रहा होता है अफसर बंदोबस्त। सरसलारे जंग, अब यहाँ पर आपने मिक्स नहीं करना। पहले बात हुई तहसीलदार और अफसर बंदोबस्त, ये हैं अंग्रेज़ों के ओहदे। उस वक्त बरेसगीर पर अंग्रेज़ राज मौजूद था। ये दोनों अंग्रेज़ों के दिए हुए ओहदे हैं। बाद में सरसलारे जंग की इमा पर, सरसलारे जंग कौन है? मुसलमानों के ये जो नुमाइंदे हैं जो मुसलमानों की अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनकी इमा यानी उनके कहने पर अंग्रेज़ी मुलाजमत छोड़कर हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत इख्तियार कर ली। यानी एक तरफ अंग्रेज़ों का राज, दूसरी तरफ उनसे बगावत करने वाले हैदराबाद दक्कन में मुसलमानों की मुलाजमत इख्तियार कर ली। एक अरसे तक वहाँ खिदमत सर अंजाम देते रहे और बाद में वहाँ से दिल्ली आ गए और अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो दिल्ली में ही गुजारी। अब आते हैं उनके असलूबे बयां की तरफ। हमेशा इस्लाही नावल लिखते थे। अपनी कौम, अपनी अवाम, खासतौर पर मुसलमान अवाम की इस्लाह के लिए नावल लिखते थे और इसमें उनके जो उस्ताद थे, उनके जो रफ़ीक यानी दोस्त थे, वो सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां की ये मकसदियत पसंदी थी या मकसद था कि हमने अपनी अवाम को, मुसलमानों को तालीम के ज़रिए उजागर करने के बाद अंग्रेज़ों के सामने ला खड़ा करेंगे। ये बगैर तालीम के अंग्रेज़ों का हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए इस्लाही नावल लिखते मकसद पसंदी से ने नावल के फ़न को मुतासर किए। इससे मुराद ये है कि अगर हम नावल के फ़न को सिर्फ देखें तो उसमें मकसद पसंदी नहीं आती। जिसके मुतल्लिक आपने नावल लिखना है, हालात व वाक़यात के मुताबिक आप नावल लिखते जाते हैं, किसी ख़ास मकसद के तहत नहीं लिखते। लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद एक ख़ास मकसद इस्लाही नावल लिखते हैं। उनका ख़ास मकसद क्या था? अपने कौम की इस्लाह। लेकिन नावल इस वजह से लिखते हैं कि मजमून शायद पढ़ के लोग उकता जाते हैं या पढ़ते ही नहीं, तो नावल की सूरत में दिलचस्पी पैदा होगी और ये उनका मकसद कामयाब रहा। कहते हैं लेकिन सिर्फ नावल के फ़न को अगर देखा जाए तो इस मकसदियत ने उसको नुकसान पहुंचाया, मुतासर कर दिया। लेकिन ये मकसदियत उनके असलूबे बयां की लताफत और चाशनी को ख़त्म नहीं करती थी। लोग ये जहन में रखे बगैर कि ये मकसदियत पसंदी के लिए या इस्लाह के लिए नावल है,
वो धराधर उनके नावल पढ़े जाते और हत्ता के पूरे बरसगीर में उनके जो कैरेक्टर थे, किरदार, अस्करी, अकबरी और मुख्तलिफ उनके जो नसूह, सलीम और उनके जो किरदार थे वो पूरे बरसगीर में जाने पहचाने जाते थे। ये अदबी हलकों में, पढ़ने वाले हलकों में पहचाने जाते थे। उनकी ज़ुबान इल्मी भी और अवामी भी। इल्मी भी और अवामी से मुराद क्या है कि लोगों की सतह पर आकर लिखते, ये पढ़ने वाले की जहनी सतह को जांच कर लिखते। मुआशरती लताफ़तों के आइनादार, यानी मुआशरे में लताफत से मुराद है कि मुआशरा जिस किस्म की ज़ुबान, खूबसूरती और मिठास की ज़ुबान पढ़ना चाहता था, उसके वो आइनादार मुहावरे इस्तेमाल करते। मुहावरे इस्तेमाल करने में उन्हें मलका हासिल था। मलका से मुराद है मुकम्मल अबूर हासिल था। वो मुहावरे जो इस्तेमाल करते वो लोगों की ज़ुबानें ज़्यादा आम हो जाते। ख़ास तौर पर औरतों की ज़ुबान, मुहावरों और मुकालमों के वो उस्ताद थे। अगर वो किसी खानसामा की बात करते तो उसके अंदाज में बात करते अपने नावल में। अगर वो किसी घर में काम करने वाली औरत के मुतालिक बात कर रहे होते तो उसकी ज़ुबान में, अगर घर की मालकन की बात कर रहे होते तो उसकी ज़ुबान में इस तरह बात करते कि समझने वाला उन अल्फाज को ज़ुबानी याद कर लेता। उससे वो मुहावरे इंतहाई दिलचस्प और बरमहल मौके के मुताबिक लगते। अगर हम उनकी बाकी अदीबों में उनकी अगर पहचान करें डिप्टी नज़ीर अहमद की उर्दू अदब के हवाले से, तो अरकान खमसा में शामिल है। प्यारे बच्चों, खमसा का मतलब होता है 5, यानी उर्दू अदब के ऐसे 5 रुकन, ऐसे 5 अरकान या पिलर जिनके बगैर उर्दू अदब की इमारत, अगर किसी एक रुकन को, 2 रुकन को हम निकाल दें तो उर्दू अदब की इमारत ढह जाएगी, गिर जाएगी। तो उनमें डिप्टी नज़ीर अहमद का अदब भी शामिल है। यानी उन 5 अरकान में डिप्टी नज़ीर अहमद भी शामिल है। उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आपको यही एमसीक्यूज आ जाता है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद। अब हम उनके नावल के नाम की तरफ आते हैं। नावल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं। उनमें मिरातुल अरूस, बिनातुन नाश, तौबातुन नसूह, फसाना मुब्तला और इब्नुल वक्त, ये ऐसे नावल थे कि जिनको ये पब्लिश भी बहुत ज़्यादा हुए लोगों की डिमांड पर और पढ़े भी बहुत ज़्यादा जाते थे। हमारा आज का जो सलीम और नसूह की गुफ्तगू है वो तौबातुन नसूह में से एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। ये अलग से नसूह और सलीम की गुफ्तगू डिप्टी नज़ीर अहमद ने नहीं लिखा, बल्कि उनका एक नावल है जिसका नाम है तौबातुन नसूह, यानी नसूह की ये तौबा। उसमें से ये एक हिस्सा लिया गया है जो 9th क्लास के स्टूडेंट को असल में एक हदायतनामा है, एक नसीहत है डिप्टी नज़ीर अहमद के मुतल्लिक। तो आज हमारा डिप्टी नज़ीर अहमद का ये मुख्तसर तारुफ, ये उनका मुकम्मल तारुफ नहीं है, मुख्तसर तारुफ उनका मुकम्मल हुआ। आपने एमसीक्यूज के हवाले से इसकी तैयारी करें। 1831 में डिप्टी नज़ीर अहमद पैदा हुए, 1912 में उनकी वफात हुई। उनके वालिद का नाम, वो कहाँ पैदा हुए, इंडियन पेनल कोड का तर्जमा उन्होंने किस सन में किया, फिर उसके बाद उर्दू के पहले नावल निगार कौन, फिर उसके बाद उनके नावलों के नाम, ये सब आप याद करें। ये डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के मुतालिक हमारा पहला सबक मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह हम आगे कहानी शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।